नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप अनुसूचित जाति जिला कक्षा की शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा उपस्थित रहे थे और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की भी उपस्थिति रही थी। कमिश्नर युवक सेवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गांधीनगर और जिला युवा विकास अधिकारी कचहरी वडोदरा की ओर से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर अनुसूचित जाति जिला कक्षा की शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा उपस्थित रहे थे। उनकी ओर से सभी छात्रों को वक्तव्य दिया गया। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की भी उपस्थिति रही थी और उर्मी स्कूल के शिक्षक समेत बड़ी तादाद में छात्र भी इस दौरान उपस्थित रहे थे। कमिश्नर युवक सेवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गांधीनगर द्वारा અને જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીની કચેરી વડોદરા દ્વારા આજ રોજ અનુસૂચિત જાતિ જિલ્લા કક્ષાની શિબિરનું આયોજન ઉર્મી સ્કૂલ સમા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં જાણીતા લેખક જય વસાવડા સાહેબ ઉપસ્થિત રહી અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેશનલ સ્પીચ આપી અને લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। भारतीय सेवक समाज की ओर से सेवक प्रोजेक्ट शुरू करवाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कई सेवकों को तैयार किया जा चुका है। दरअसल सेवकों को सेवाकीय कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें इसी विषय में मार्गदर्शन मुहैया करवाया जाता है, जिसके चलते आज शहर के एक निजी होटल में भारतीय सेवक समाज की ओर से 11वें सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शहर के मेयर केयू रोकड़िया और सेवक प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही थी। इस सेमिनार के तहत कई सेवक भी उपस्थित रहे थे और सभी सेवकों को सेवाकीय कार्य करने के बारे में मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। आ सेवक प्रोजेक्ट है 2010 में चालू थयो तो अंदर वर्ष अमे बधा सेवकों ने भेगा करे। सेवक एटले शुं कि एमने हेल्थ केर में ट्रेनिंग आपी कि एमना गाम में ए ब्लड प्रेशर डायबिटीजનું स्क्रीनिंग करे અને સ્ક્રીનિંગથી જેને બ્લડ પ્રેશર ડાયાબિટીસ હોય એને પીએચસીમાં રિફર કરે ટ્રીટમેન્ટ માટે। એનો મેઇન હેતુ છે કે આગળ જતાં એમને જો ડાયાબિટીસ બ્લડ પ્રેશર હોય તો કોમ્પ્લિકેશન ના થાય અને લાંબી ઉંમર સુધી કામ કરી શકે એનો હેતુ। જેમ જેમ અમે આગળ ગયા એમ પણ આ સેમિનારનો હેતુ એ છે કે જે સેવકોને ટ્રેનિંગ જોઈતી હોય એક્સ્ટ્રા નોલેજ તો એ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ અમે। ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કિન ડિઝીઝીસ છે, ટેલિમેડિસિન છે, એવા બધા ચાઇલ્ડહુડ ડિઝીઝીસ, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર એ બધા લેક્ચર આપીએ। આજે ફોર એક્ઝામ્પલ ડૉક્ટર નિકુલ પટેલ ચા બેઠા છે, એમણે મોટિવેશન લેક્ચર આપ્યું, ઓનેસ્ટી, ઇન્ટેગ્રિટી ને એવું બધું, જેથી આગળ જતાં લીડર બની શકે અને ગામને મદદ કરી શકે। પછી અમે આગળ જતાં પાર્ટનરશિપ્સ કરી બધી વ્હીલ્સ ફાઉન્ડેશન એન્ડ વિન ફાઉન્ડેશન અનિમિયાના સ્ક્રીનિંગ માટે હિમોગ્લોબિન, પછી ટીબીનું સ્ક્રીનિંગ પણ ચાલે છે અમારા પ્રોગ્રામમાં। પછી અમે આગળ જતાં કોવિડ વખતે ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું, ઓક્સિમીટર આપ્યા બધાને, થર્મોમીટર ગન આપી અને આ પ્રોજેક્ટ અત્યારે અમારે ગુજરાતમાં, તામિલનાડુમાં, ઓડિશામાં અને બિહારમાં છે। કુલ અમારે 60 સેવકો છે કે બનારસ અને 250 જેટલા ગામમાં ઇફેક્ટ થાય છે આની। मकरपुरा जीआईटीसी में कैंटोन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड मौजूद है, जहां पर आज सुबह बॉयलर फटने की घटना घटी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और कई कर्मी घायल हुए। हालांकि ऐसे हादसे तभी होते हैं जब कंपनी में लापरवाही बरती जाती है और इसी मामले में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की ओर से आज इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के जॉइंट डायरेक्टर पीएच पटेल साहब को आवेदन पत्र दिया गया। कुबेर भवन में आवेदन पत्र देने यूनियन से जुड़े हुए लोग पहुंचे और उनकी ओर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। આજે ફરી એક વખત વડોદરા શહેરની અંદર મકરપુરા જીઆઈડીસીની અંદર
કેન્ટન લેબોરેટરી જે ફેક્ટરી છે એમાં ફરીથી ધંધા નહીં ઉઠ્યા. ફરી એક વખત અકસ્માત થઈ. થોડાક દિવસ પહેલાં જ આ ગુજરાતની અંદર પંચમહાલ ઘોગાંબા પાસે જે GFL કંપની ત્યાં પણ બ્લાસ્ટ થઈ હતી. આ સિલસિલા આજનું નહીં, છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ચાલી રહ્યા છે. એક પછી એક કંપનીઓમાં આગ લાગે છે, બોઇલર ફાટે છે, રિએક્ટરમાં બ્લાસ્ટ થાય છે, પણ સરકાર ઊંઘે છે. સરકાર કોઈ પગલાં ભરતા નથી. અમે આજે એમ કહેવા આવ્યા છે કે હવે તો જાગો. કેટલા લોકોને પ્રાણનો આહુતિ લઈને તમે આ ઉદ્યોગ ચલાવશો? આજે જે મકરપુરામાં જે ઘટના બની, આ પણ કેમિકલ ઉદ્યોગ છે. ત્યાં બોઇલરની અંદર બ્લાસ્ટ થયા છે. એમાં 4 જણાનું મરણ થયા છે, 17 જણાને ઘાયલ થયા છે. આ પરિસ્થિતિ ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર છે. આ માત્ર કંઈ સામાન્ય ઘટના નથી. આ નિષ્કાળજી એકદમ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે આજે અમે ડાયરેક્ટર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટીના અધિકારીને મળવા આવ્યા છે અને એમને પણ કહેવા આવ્યા છે અને શ્રમ મંત્રાલયને પણ કહેવા આવ્યા છે કે તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવામાં આવે. જેટલા પણ આ પ્રકારની ભયજનક કંપનીઓ છે એના ઉપર તપાસ નીમવામાં આવે. જે કંઈ કંપનીઓમાં સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટીના પગલાં લેવાતા નથી એને બંધ કરવામાં આવે અને જ્યાં સુધી એ લોકો એ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટીની પગલાં ન લે એને ચાલુ નહીં કરવામાં આવે. અને સાથે સાથે સૌથી અગત્યનું એ છે જે કામદાર કાયદાઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યું છે, જે લેબર કોડ આવી રહ્યા છે એની અંદર ઇન્સ્પેક્શન બંધ કરી દેવામાં આવશે. જે રીતે ઇન્સ્પેક્ટર ઇન્સ્પેક્શન કરવા જતા હતા એ હવે નહીં થાય. માત્ર સરકારને ઇશારે ઇન્સ્પેક્શન થશે. તો એના પરિણામે આ પ્રકારના હોનારતો વધશે, જેના પણ અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે. 23 અને 24 ફેબ્રુઆરી આ બધા કાયદાઓ, કામદાર વિરોધી કાયદાઓ સામે બંધનો હડતાલનું એલાન છે. એને અમે સક્રિય રીતે ભાગીદાર થઈશું અને વડોદરા શહેરના તમામ નાગરિકોને, કામદારોને કહીશું કે અમે જોડાય. वडोदरा शहर में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया था। दरअसल मध्य गुजरात के विभिन्न जिलों के कांग्रेस के कार्यकरों के साथ ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की ओर से ये दावा किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 125 बैठकों पर कांग्रेस की जीत होगी। वैसे इसके साथ ही गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के जो इम्तिहान थे उसमें जो पेपर लीक की घटना हुई थी, इस मामले में भी गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की ओर से बयान दिया गया। बिल्कुल, ये चुनाव का साल है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले गुजरात में, और पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित करके काम शुरू किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 125 से ज़्यादा सीट जीते हैं। अभी हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जगदीश भाई ठाकुर को नया अध्यक्ष बनाया है इसी महीने, और सुखराम भाई राठवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़े और संगठन मजबूत बने, हम कैसे बूथ पे फोकस करें, ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो पहले फेज में तालुका और जिला और प्रदेश की कार्य समिति, उसका निर्माण हम करना चाहते हैं। जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे हम आगे भी काम लेंगे, लेकिन जहाँ अगर परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन करेंगे। दाहोद डिस्ट्रिक्ट, छोटा उदेपुर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, महिसागर डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा सिटी और रूरल, इन 6 ज़िलों की जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, पीसीसी के ऑफिस बेरर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तालुका प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने बातचीत करने के लिए बुलाया है। पूरे गुजरात में लगातार 29 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संगठन में जहां तालुका में या ज़िले में पार्टी को मजबूत करने के लिए इनके सुझाव लेंगे। कांग्रेस संगठन का निर्माण अगले 15 दिन में हम तालुका लेवल तक करने का लक्ष्य रखते हैं, इसीलिए सारी मीटिंग्स की जा रही है। तो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे, सब लोगों से सलाह करके इसीलिए सारा चिंतन शिविर रखा गया। देखिए, कोविड के मामले में गुजरात की बहुत बदनामी हुई और यहाँ लाखों लोगों
को मौत का शिकार होना पड़ा। वेंटिलेटर्स मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं, बेड मिला नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और पहले सरकार मान रही थी कि पूरे कोविड में चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो 10,000 लोगों की मौत हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया और हमने घर घर जाके सर्वे करने का काम किया। उसके बाद में इन्होंने उस संख्या को बढ़ी हुई माना। अब कह रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड में मरे हैं गुजरात के अंदर। कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख लोगों का फॉर्म तो हमने न्याय यात्रा में अभी तक भरवा लिए हैं लोगों से, जिनके परिवार के लोगों की कोविड में डेथ हुई, और ये संख्या लगभग 3 लाख होगी। उसका काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि इन परिवारों को, जिन्होंने अपने कमाने वाले लोग, परिवार के जो जिम्मेदार लोग थे, उनको खो दिया, अब उस परिवार को संभालने वाला कोई है नहीं। उन परिवारों को 4 लाख रुपए हर परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है तो 50,000 रुपये देने की कवायद शुरू हुई है। हमारा मानना है कि 50,000 से कुछ नहीं होगा, 4 लाख। और जो संख्या है वो भी ये सही संख्या बताई नहीं जा रही। सही भी संख्या हो और उन परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार दे। अगर ये नहीं देंगे तो हम ज्ञापन देंगे एसडीएम को, कलेक्टर को, गवर्नर को, फिर जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। और मैंडेट लेने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि इन परिवारों को 4 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार देगी और जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। देखिए, अमेरिका में और यूरोप में बहुत भयावह तस्वीर आ रही है। लाखों लोग वहाँ ओमिक्रॉन के शिकार हुए। गुजरात में भी ये संख्या 100 से ऊपर हो गई है। तो गुजरात की सरकार को निश्चित रूप से, क्योंकि पहले लापरवाही बरती तो बहुत जनहानि हुई, यहाँ पे लोगों को समय पे उपचार नहीं मिला। अब कम से कम ओमिक्रॉन फैले नहीं गुजरात के अंदर, उसकी व्यवस्था तो सरकार को कदम तो उठाने पड़ेंगे। और जो बीजेपी के मेयर थे बोरा जी, जो इसके जीएसएसबी के चेयरमैन हैं, वो पेपर लीक होने के बाद भी मना कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गृह मंत्री दूसरे दिन बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। 1.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठे थे। उनके परिवारों ने पैसा भी खर्च किया, तैयारी भी कराई, कोचिंग भी कराई होगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तब भी खर्चा होता है। ये जो नौजवानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो भी भर्ती निकलेगी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करेंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छप रहा है, उसकी भूमिका ही संदिग्ध है। जो मोदी जी किताब लिखते हैं वो भी वहीं छपती है, हर पेपर वहीं छप रहा है। ये जो सारी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, और जितना फ्यूचर में पेपर हो वो भी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, हाई कोर्ट की निगरानी में हो। और जो बड़ी मछली है उस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको बचाने का काम हो रहा है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा क्या है? बड़ी मछली का नाम क्या है? वो बड़ी मछली कौन है? सबसे पहला तो जो चेयरमैन है उसी की जिम्मेदारी है। बड़ी मछली सामने नजर आ रही ना, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी पार्टी का आदमी है। आज किसी भी विभाग में अगर कोई ऐसा गलत काम होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उस विभाग के मुखिया की होती कि नहीं होती है? फिर आज बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? तो कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बीजेपी असित वोरा को बचा रही है। बिल्कुल, उसको नहीं बचा रही है, और भी लोग शामिल है इसमें। और जो बड़े लोग हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है, उनको बचा के, और जो छोटी मछलियां हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। बड़ी मछलियों को पकड़ो ताकि गुजरात के बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो। 25 दिसंबर को देश भर में नाताल का पर्व मनाया जाता है। कल 25 दिसंबर है और कल पूरा देश नाताल का पर्व मनाएगा।
ऐसे में आज वडोदरा शहर में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में नाताल के पर्व के चलते सांता क्लॉज की प्रतिकृति बनाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। बीआरजी ग्रुप संचालित स्कूलों में विभिन्न तरीके की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हमेशा ही आयोजन किया जाता है। दरअसल शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसी आशय से ऐसे आयोजन किए जाते हैं। कल 25 दिसंबर है और कल पूरा देश नाताल का पर्व मनाएगा। ऐसे में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में नाताल के पर्व को लेकर सांता क्लॉज की प्रतिकृति की रचना करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस मौके पर गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के एडमिन डायरेक्टर विरल शाह, बीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अर्जुन सिंह मकवाणा समेत स्कूल के पूरे स्टाफ और छात्रों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही और इस कार्यक्रम के दौरान सभी छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। 24 ડિસેમ્બર ક્રિસમસ ઈવ છે। સો ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ અટલાદરામાં જે અમારા બાળકો જે સ્કૂલોમાં આવે છે એમના થકી આજે ક્રિસમસનું સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું। છોકરાઓને ક્રિસમસનું મેસેજ પણ આપવામાં આવ્યું અને સેન્ટા ક્લોઝની એક લાઈવ ઇમેજ દોરવામાં આવી ને એના થકી આપણે ક્રિસમસનો એક મેસેજ બધાને પહોંચે એવી ઈચ્છાથી સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું। બીઆરજી ગ્રુપ ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી બધા લોકોને મેરી ક્રિસમસ વિશ કરીએ છીએ અને હોપ દેટ આવનારા બધા દિવસો આપણા માટે સેફ અને હેપી રહે। महाकाली नगर में जो महाकाली माता का मंदिर है, वहां पर बीते 15 सालों से बटुक भोजन का आयोजन करवाया जाता है। दरअसल हर साल 23 दिसंबर को वहां पर महाआरती भी आयोजित की जाती है। वहां के अग्रणी राजेश भाई पटियार की ओर से ये पूरा आयोजन संभाला जाता है। ऐसे में इस साल भी महाकाली माता के मंदिर में बटुक भोजन और महाआरती का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव पवले और राजेश पटियार उपस्थित रहे थे। साथ ही बड़ी तादाद में भक्तों की भी इस दौरान उपस्थिति रही थी। महाकाली नगर विश्वामित्री ब्रिजना नीचे महाकाली माताना मंदिर में दर वर्षे राजेश भाई पडियार तरफथी जे बटुक भोजनનો महायज्ञ अविरत चालतो આવ્યો છે। જે રીતે ભૂલકાઓ આનો આનંદ લે છે, વિસ્તારના લોકો તેમજ મહાકાળીનગર, સુબોધનગર એ તમામ વિસ્તારના લોકો માટેની જે કાર્ય કરવાની એમની ધગશ લાલાભાઈ પડિયારની જે છે એ જોતા આજના દિવસે જે ઉપસ્થિત લોકો એને બહુ જ આનંદથી વધાવે છે અને આ જ રીતના કાર્યક્રમ અને બટુક ભોજન એમનું અવિરત ચાલે એવું અમે મહાકાળીના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। વિશ્વામિત્રી મહાકાળીનગર અને સુભાષનગરના છેલ્લા 15 વર્ષથી બટુક ભોજનનું આયોજન કરેલું હતું। 15 વર્ષથી બટુક ભોજનનું આયોજન કરેલું હતું। આ નિમિત્તે 15 વર્ષ પૂરા થાય છે એ નિમિત્તે મહાકાળી માતાજીનો ભંડારો કરવામાં આવેલો છે અને સર્વે મહાકાળીનગર, સુભાષનગરના એના રહીશો તમામ અમને 15 વર્ષથી સાથ સહકાર આપે છે અને આ જ રીતે અવિરત રીતે ચાલુ રહે એ રીતના જ અમારી માતાજીની પ્રાર્થના છે કે અમે આ ભંડારો કરતા રહીએ। जाफराबाद के एक मछुआरे मनोज भाई बांभणिया और उनकी बोट कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी, जिसके बाद बोट एसोसिएशन के प्रमुख और सदस्यों की ओर से इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस की ओर से एक टीम के साथ समुंदर में तहकीकात भी की गई थी। हालांकि उस वक्त तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन 7 दिनों बाद आज जाफराबाद से 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर बोट और मछुआरे मनोज भाई बांभणिया की लाश बरामद हुई। ऐसे में डेड बॉडी को इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस की ओर से आगे की तहकीकात जारी है। 17 तारीखे रात्रे मनोज भाई बांभणिया बोटमांथी अकारणसर गुम थई गया था, जेनी सवारे अमने खबर पड़ी अने हीराभाई सोलंकी साहेबना मार्गदर्शन प्रमाणे अमे लोको जाफराबादना किनारे किनारे दरिये अलग अलग गाम सुधी जईने तेमनी गोतशोध लगातार 4-5 दिवसथी करता हता। अचानक 7मा दिवसे अमने जाण अमीरभाई सोलंकी बोट एसोसिएशन प्रमुख द्वारा जाण करवामां आवी के तेमनी डेड बॉडी
પાણીમાં તરે છે એવા સમાચાર છે, ત્યાં અમારી ટીમ તરત દોડી આવી અને તેમની બોડીને સરકારી હોસ્પિટલે પીએમ માટે લઈ ગયા અને પીએમ કરી અને તેનું ડેડ બોડી તેના પરિવારને સોંપી દીધું. અમારે જય તપોવન નામની બોટ 17 તારીખે રાત્રિના ફિશિંગ માટે મચ્છીમારી કરવામાં જતી હતી. તે સમયે અમારે મનુભાઈ બાંભણિયા નામનો વ્યક્તિ રાતના 12 થી 1 વાગ્યાના ગાળામાં 10 નોટિકલ માઇલના અંતરે ગુમ થયેલ અમારા સમાજના આગેવાનો અને સમાજના બધા માણસોનો 6 દિવસથી શોધખોળ ચાલુ હતી. અને કાલે અમને મેસેજ મળ્યા એક કે બોટ દ્વારા કે 10 માઇલે એક લાશ નીકળેલી છે. તો અમે અમારી જે તપોવન નામની બોટ છે જે ગુમ થઈ બોટો દરિયામાં શોધખોળ લાશને શોધી રહી હતી, ત્યારે અમે એને મેસેજ આપ્યો કે આ બોટ માલિકે કીધેલું છે તમે ત્યાં તપાસ કરો આ બોટ ડેડ બોડી મનુભાઈની છે કે નહીં. તો અમને સાંજે 5 વાગે મેસેજ મળેલા કે આ બોટની મનુભાઈની ડેડ બોડી તરતી છે. અને અમે બોટ દ્વારા જાફરાબાદ જેટી ઉપર લાવેલ અને એનું પીએમ કરાવેલું. અને અમારા પૂર્વ સચિવ હીરાભાઈ સોલંકી, અમારા નાણભાઈ કાછડિયા સાહેબ અને ચેતનભાઈ શિયાળ અને અમારા પટેલ મનહરભાઈ બારિયા અથાગ પ્રયત્નો બધાએ કરેલા. અને એના કુટુંબીને ડેડ બોડી મળી ગઈ એટલે બધાને એક એવું છે કે અમારો માણસ મળી ગયો. અને અમારા સમાજને બી એક અમારે કલંક રૂપું એ તો ન મળ્યું હોત તો એટલે અમારા સમાજને બી એક હસકારો થઈ ગયો કે ભાઈ આ ડેડ બોડી મળી. એટલે અંતિમ વિધિ બી અહીંયા થઈ ગઈ. એટલે અમે બધા પોલીસ ખાતું, અમારા જાફરાબાદની ડૉક્ટરી ટીમ અને અમારા આગેવાનોની બધી જહેમતથી આ બધું અમને જે ડેડ બોડીમાં બધો સહયોગ મળેલ છે અને તે બદલ હું બધાનો બોટ એસોસિએશન વતી આભાર માનું છું. गौण सेवा पसंदगी मंडल के इम्तिहान आयोजित हुए थे जिसमें पेपर लीक की घटना सामने आई। हालांकि अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक अब इम्तिहान फिर से लिए जाएंगे और पिछले इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते जूनागढ़ में भी आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकरों ने इकट्ठा होकर इस मामले में सूत्रोच्चार कर विरोध प्रदर्शन किया था। उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी के कार्यकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकरों को छोड़ दिया, लेकिन इस तरह अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेने के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकरों में काफी रोष का माहौल बना हुआ है। करती है जब भाजपा करती है पुलिस को आगे करती है, जब भाजपा करती है पुलिस को आगे करती है। हाय हाय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा करती है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।